अफरीदी को बांग्लादेश के अगेंस्ट जो पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलने जाएगा उसमें से ड्रॉप कर दिया है शाहीन शाह अफरीदी। मोहम्मद रिजवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकवास कर कि तुम इस्लाम के एम्बेसडर हो, ये बीसीसीआई ने बोला। सूर्य कुमार यादव का स्काई का पैर लगा था कि नहीं लगा था? अरे लगा था, लेकिन तुम देख रहे हो अपनी $25 की चाइनीज टीवी पे। दिमाग खराब है तुम लोगों का। तुम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। शाहीन अफरीदी टीम मैनेजमेंट के साथ, गैरी क्रिश्चियन के साथ बदतमीजी करता पाया गया, गालियां देता है उनको, बात नहीं मानता शाहीन अफरीदी पर कोचेस से मुबैना तौर पर बुरे रवैये का इल्जाम है। शाहीन अफरीदी की दौरा इंग्लैंड में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ से तल्ख कलाम। अगर रिपोर्ट जारी की गई है कि शाहीन अफरीदी का एटीट्यूड निस्बतन जो है वो मुनासिब नहीं था, बात नहीं मान रहे थे, एग्रेसिव थे, तो इस एटीट्यूड का जिम्मेदार कौन सामने रखते हैं? कोई भी शख्स है, उसका अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो उसको अलहदा होना चाहिए। एहतसाब यही कहता है। शाहीन शाह अफरीदी घंटा बाबर आजम के साथ बदतमीजी की थी। उसने T20 वर्ल्ड कप के जो भी वो मैचेस खेल रहे थे, क्योंकि स्टेज राउंड में ही बाहर हो गए थे, यहाँ पर सिर्फ बाबर आजम के साथ नहीं, उसने कोच के साथ भी बदतमीजियां की है। तो सारे हारते हैं, सिंपल सी बात है। किसी एक को शुरुआत ठहराना वो गलत है। हाँ, क्योंकि कप्तान नजर आता है। हमने खुद अपने टाइम में देखा है, जब वर्ल्ड कप में नई परफॉर्मेंसेज होती है, सबसे पहले छुरी कप्तान के ऊपर ही चलती है। लीडर होता है, जाहिर बात है वो। और मेरे ख्याल में सिर्फ जो मैं सोशल मीडिया पे देख भी रहा हूँ, बहुत ज्यादा बाबर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा बदतमीजियां की जा रही हैं। ठीक है, उसकी कप्तानी पे मीडिया में वो ये हो रहा है कि शाहीन अफरीदी ने उस वक्त माजरत कर ली थी जब ये मामला हुआ था इंग्लैंड में। उस वक्त उन्होंने माजरत कर ली थी मोहम्मद यूसुफ से। आप बता, ये इंग्लैंड का वाकया नहीं है, ये मेरे गालबन मेरे ख्याल से ये पिंडी का वाकया है। ये इंग्लैंड का वाकया नहीं है, ये पिंडी ग्राउंड की बात बता रहा हूं मैं। इंग्लैंड का नहीं है ये, या हो सकता इंग्लैंड जाके भी हुआ हो। ये पिंडी का वाकया, ये मुझे लोग आउटसाइडर थे, मैं उनको नहीं जानता। जय हिंद। पीसीबी पाकिस्तान बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड शाहीन अफरीदी को 1 साल का बैन लगाने जा रही है, तो पाकिस्तान मीडिया में खलबली सी मच गई है। तो देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, मिलती है वीडियो के बाद। गालियां दे रहे हैं। शाहीन अफरीदी टीम मैनेजमेंट के साथ, गैरी क्रिश्चियन के साथ बदतमीजी करता पाया गया, गालियां देता है उनको, बात नहीं मानता शाहीन अफरीदी। जान के शाहीन अफरीदी जो है वो बदतमीजी कर रहा है। बाबर और शाहीन के आपस में बातचीत खत्म है। ये सब कुछ मैं ना आपको बता रहा था, लेकिन कुछ घंटे के जो फैंस है ना, कुछ जो बाबर जिम्बू के फैन है, या जो कुछ जिनको बहुत ही प्यार है पाकिस्तान से, जिनको पाकिस्तान की असलियत सुन के भी ना वो जो मेरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, कोई ये तो व्यूज के लिए करता है। तो बेटा आपका जो बदतमीजी की थी, उसने T20 वर्ल्ड कप के जो भी वो मैचेस खेल रहे थे, क्योंकि स्टेज राउंड में ही बाहर हो गए थे, यहाँ पर सिर्फ बाबर आजम के साथ नहीं, उसने कोच के साथ भी बदतमीजियां की है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को इस बात का पता था कि शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम, घंटा प्लास्टिक आजम, लोला आजम के साथ और कोच के साथ बदतमीजियां की है। लेकिन साथ में शाहीन शाह अफरीदी जो दामाद है शाहिद अफरीदी का, अपनी बेगम और अपनी बीवी को जो है पीसीबी के खर्चे पे अमेरिका लेके गया था। और साथ में जो दोस्तों सिर्फ वो अपनी वाइफ को नहीं, और भी बहुत सारी फैमिली के मेंबर जो है वो सबको जो है पीसीबी के खर्चे से वो उठा के यूएसए लेके गया था। और वो क्यों लेके गया था? क्योंकि उसने कहा था अगर सबकी फैमिली आ रही है तो मेरी भी फैमिली आनी चाहिए। तो भाई उस बात को भी लेकर पीसीबी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। और सिलेक्टर जो है, जो टीम है उनकी, उनमें से भी 2 बंदों को भगा दिया गया है। अब शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर पूरे 1 साल का बैन लगने वाला है। मेरे ख्याल से कि चैंपियन ट्रॉफी में शाहीन शाह अफरीदी की पुस्की निकल जाएगी और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि अभी के लिए इसे जो ड्रॉप किया है। और शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी मर्जी से टीम सिलेक्ट हुई है, तो फिर क्यों 2 ही लोगों के लिए ये तमाम जो सर्जरी है, ये तो सबके लिए फिर होनी चाहिए इक्वली, क्योंकि सभी इसमें इक्वली इन्वॉल्व हैं। तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से? अच्छा, अब सर्जरी होनी शुरू हो गई है ना, तो आप बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। अब जो दर्दें उठेंगी ना सर्जरी के बाद, वो बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी। वो मरीजों को तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, मरीजों के लवाहिकीन को भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी।
तो इसलिए अब ये चीज़ें जब शुरू हो रही हैं बेहतरी की तरफ, तो इसमें अब इन्होंने कोई ना कोई तनकीद और कोई ना कोई लूज पॉइंट ढूंढना है। अब जब चीज़ें हो गई हैं अब रिवर्स नहीं हो सकती। अब ये हो इस एक पैमाने को अगर आप सामने रखते हैं, कोई भी शख्स है उसका अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो उसको अलहदा होना चाहिए। एहतसाब यही कहता है, एहतसाब का यही तकाजा है कि आप जो लोग भले वो इंतज़ामी ओहदों पर हैं, भले वो सिलेक्शन में हैं, भले वो कोचिंग में हैं, भले वो खिलाड़ी हैं, जिसके ऊपर जो ख़राबी है, जो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहा है, उसका एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है तो पाकिस्तान की क्रिकेट से बढ़कर तो कोई नहीं है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए आपको अगर सख्त फैसले करना पड़ते हैं तो वो करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। आप उसमें जब आपको फैसले होते नज़र आएंगे तो उसके ऊपर ओपिनियन होगा लोगों का, लोग अपनी राय देंगे कि क्या वाकई ये मेरिट पर है, ये जो काम हुआ है या नहीं हुआ। जैसे अभी 2 सिलेक्टर्स को अलहदा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दौरा इंग्लैंड में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ से तल्ख कलामी, जिस पर बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। अपडेट्स लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक हमारे साथ हैं। शहजाद, क्या अपडेट्स हैं और आगे क्या डेवलपमेंट है? जी नजीब, शाहीन शाह अफरीदी पर कोच से मुबैना तौर पर बुरे रवैये का इल्ज़ाम है और ज़राए के मुताबिक शाहीन अफरीदी के दौरा इंग्लैंड में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ तल्ख कलामी हुई थी, जबकि कौमी फास्ट बॉलर ने मामले पर बैटिंग कोच से माफी भी मांग ली थी। लेकिन हेडिंगले में शाहीन की बॉलिंग प्रैक्टिस के दौरान मोहम्मद यूसुफ उनकी 9 बॉल्स की निशानदेही बार बार कर रहे थे और बार बार निशानदेही पर शाहीन ने कहा कि मुझे अपनी अभी प्रैक्टिस करने दें, बीच में ना बोलें। तो ये एक तल्ख कलामी का मामला हुआ और उसके बाद माफी के बाद टीम मैनेजमेंट ने मामले को रफा दफा कर दिया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इन तमाम मामला को, डिसिप्लिन समेत दीगर मामला को देखने के लिए 4 से 5 कमेटियां जो हैं वो तश्कील दी हैं और वो जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी तो उन कमेटीज की रिपोर्ट में जो है रोशनी में फैसला किया जाएगा। जी ठीक है, इस पे हम आपसे मजीद अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मीडिया में वो ये हो रहा है कि शाहीन अफरीदी ने उस वक्त माजरत कर ली थी जब ये मामला हुआ था इंग्लैंड में, उस वक्त उन्होंने माजरत कर ली थी मोहम्मद यूसुफ से। आप साहब, ये इंग्लैंड का वाकया नहीं है, ये मेरे गालबन मेरे ख्याल से ये पिंडी का वाकया है। ये इंग्लैंड का वाकया नहीं, ये पिंडी ग्राउंड की बात बता रहा हूं मैं। इंग्लैंड का नहीं है ये, या हो सकता इंग्लैंड जाके भी हुआ हो। ये पिंडी का वाकया, ये मुझे लोग आउटसाइडर थे, मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे पास बैठे हुए आगे बार बार बात की है। जब मैं यार पता नहीं क्या बात है, वो कहते जी आप आमिर नजीर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, हम थे उधर ग्राउंड में थे, तो ये ऐसा जल। मैंने उसको कहा, मैं यार किसी एक को शुरुआत ठहराना वो गलत है। हाँ, क्योंकि कप्तान नजर आता है। हमने खुद अपने टाइम में देखा है, जब वर्ल्ड कप में नई परफॉर्मेंसेज होती है सबसे पहले छुरी कप्तान के ऊपर ही चलती है। लीडर होता है, जाहिर बात है वो। और मेरे ख्याल में सिर्फ जो मैं सोशल मीडिया पे देख भी रहा हूँ, बहुत ज्यादा बाबर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा बदतमीजियां की जा रही हैं। ठीक है, उसकी कप्तानी पे नो डाउट हम सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एज अ प्लेयर वो बहुत बड़ा प्लेयर है। थोड़े इज्जत के दायरे में रह के, तमीज के दायरे में रह के बदतमीजी का दामन ना पकड़ें और आप अपनी बात को सामने रख सकते हैं। तो वीडियो में जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया शाहीन अफरीदी को लेकर क्या सोच रख रही है। वर्ल्ड कप के दरमियान शाहीन अफरीदी का परफॉर्मेंस एकदम लो क्लास रहा, वो किसी की भी बात नहीं मान रहा, एकदम अकड़ रहा है वो अपने आप को। जब से उसको वो कैप्टनसी से हटाया है तब से वो दिल लगा के काम नहीं कर रहा है, ऐसा सोचने का है पाकिस्तानी मीडिया का। तो उसको पाकिस्तानी पीसीबी 1 साल के लिए बदतमीज़ी भी कर रहा है, शायद बदतमीज़ी भी पूरी टूर के दरमियान वो बदतमीज़ी कर रहा था। तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड उसको 1 साल का बैन लगा रही है उसको। तो ये पूरे टूर के दरमियान ये पूरी पाकिस्तानी टीम में 3 ग्रुप बने हुए थे। एक शाहीन अफरीदी का ग्रुप, एक मोहम्मद रिजवान का ग्रुप, एक कैप्टन बाबर आजम का ग्रुप। टीम के दरमियान कोई तालमेल ही नहीं था। तो अभी उसकी सर्जरी हो रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड सबको एक को लेके कुछ न कुछ सजाए करेगा। तो ये पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन था। तो मैं ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। भारत माता की जय।